जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं इस वक्त NH2 पर हूँ और इस हाईवे की कहानी मैं कभी और बताऊंगा। जब भी मैं अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझता हूँ तो ये सीधी हाईवे मेरी जीवन की उन राहों को प्रशस्त करने का काम करती है, मेरे जीवन में रास्ता दिखाने की काम करती है। मैं कभी फुर्सत में इस हाईवे की कहानियाँ आपके साथ बताऊंगा। आज आप सबके बीच मैं प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से सत्ता की लोलुपता दिखाई है, जिस प्रकार से जहाँ लोकतंत्र को निर्वस्त्र किया गया, यह बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही अशोभनीय था। हमने देखा कि कैसे यहाँ पे विधायकों के कनपट्टी पे बंदूक सटाए गए। क्यों? सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। आज से पहले हमारे प्रदेश ने कभी भी इस प्रकार की विभत्स दृश्य नहीं देखा। आज हमारी केंद्र की सरकार जिस तरीके से चंडीगढ़ के एक छोटे से मेयर के चुनाव में धांधली किया, वोट टैंपरिंग किए, बैलेट पेपर को निरस्त किया। क्यों? सिर्फ एक मेयर बनाने के लिए अपना? कुछ इस प्रकार की ओछी हरकतों की वजह से हमारा प्रदेश पूरा वैश्विक पटल पर शर्मसार हुआ है। द्रौपदी रूपी लोकतंत्र का जिस तरीके से कौरवों के मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल ने, अमित शाह के मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से द्रौपदी रूपी लोकतंत्र का चीरहरण किया, यह कहीं से भी सही नहीं था। यह बहुत ही विभत्स दृश्य था हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी लोकतांत्रिक ढांचे के लिए। तो सवाल अब ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाए। आखिर इस परिस्थिति में कृष्ण का भूमिका कौन निभाएगा? किसके मत्थे ये जिम्मेदारी जाए? तो ये माँ मेरी है, ये भारत माँ मेरी है, तो इसके लोकतंत्र की हत्या करने वालों का सजा देने का जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही आता है। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण की भूमिका में हम तमाम जनता को उठना होगा। हम तमाम जनता को मोदी जी के भाजपा को उसके सत्ता से घसीट कर उसकी कुर्सी से उठाकर फेंकने का काम करेंगे, तब जाकर हम इस द्रौपदी रूपी लोकतंत्र को रक्षा कर पाएंगे, बचा पाएंगे। जिस तरीके से पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़कर सिस्टम को अपने हाथ में लेकर उसके इज्जत को उछाला गया, जैसे जो है सो मोदी है, वो जो चाहेगा वो होगा, चाहे कोई किसी को वोट करे, आएगा तो मोदी ही। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी अहंकार, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। वाह भाई, क्यों? हम लाएंगे बे, तुम कौन हो तो आने वाला? हम लाएंगे जिसको लाना चाहते हैं। भारत की जनता तय करेगी कौन आएगा। इस अहंकार को ध्वस्त करने की जरूरत है। जब तक सत्ता के भीतर डर नहीं होगा कि वह काम नहीं करेगी तो हार जाएगी, तब तक वह काम नहीं करेंगे। सत्ता के भीतर वो डर रहना जरूरी है। धन्यवाद करना चाहते हैं मीडिया के उन साथियों को जो आज इस परिस्थिति में भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं।
वरना मोदी मीडिया तो आज भी सरकार के तलवे चाट रही है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हम देख रहे थे कि एक गोदी मीडिया जो है लगातार इस चुनाव को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैं भारत की तमाम जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि आप भी अपने कमर को कसकर और श्री कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें और हमें इस द्रौपदी रूपी लोकतंत्र का चीरहरण होने से बचा लेना है किसी भी हालत में, क्योंकि यह देश हमारा है, यह घर हमारा है और मेरे घर के पिलर को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम ये कतई नहीं होने देंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत चर्चित कहावत है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए। तो हमें इस देश की लोकतांत्रिक ढांचे को बचाना है और श्री कृष्ण की भूमिका निभाना है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब 2024 के लिए अपनी कमर कस लें और पूरी तैयारी के साथ नरेंद्र मोदी को इस सत्ता से उखाड़ कर फेंकिए ताकि हमारी लोकतांत्रिक ढांचा सुरक्षित रह सके।